नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम कुछ अलग हटकर बात करेंगे। भारत का एक ऐसा युवक जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां थी, 20 डिग्रियां, 42 यूनिवर्सिटी। भारत का सबसे पढ़ा लिखा शख्स श्रीकांत जिचकर का जन्म 1984 में संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। वे भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आपके पास कोई पूछे भारत के सबसे अधिक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए। डॉक्टर भी रहा है, वकील भी रहा है, आईपीएस अधिकारी भी रहा है, आईएएस अधिकारी भी रहा है, कुलपति भी रहा है, विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा है, चित्रकार, फोटोग्राफी भी रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा है, पत्रकार भी रहा है, संस्कृत गणित का विद्वान भी रहा है, इतिहासकार भी रहा है, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखता है, जिसके काव्य रचना भी की हो। अधिकांश लोग यही कहेंगे, क्या ऐसा संभव है? आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी संस्थान की? पर हिंदुस्तान में ऐसे ही एक व्यक्ति मात्र 49 वर्ष की अल्पायु में भयंकर सड़क हादसे से शिकार होकर इस संसार से विदा भी ले चुका है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत जिचकर जी का जन्म 1954 में संपन्न हुआ मराठा कृषक परिवार में हुआ। वह भारत का सर्वाधिक पढ़े व्यक्ति थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। श्रीकांत ने 20 वर्ष से अधिक डिग्री हासिल की थी, कुछ रेगुलर व कुछ पत्रकार के माध्यम से। वह भी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। कुछ डिग्रियां तो उच्च शिक्षा में नियम न होने के कारण उन्हें नहीं मिल पाई, जबकि इम्तिहान उन्होंने दे दिया था। उनकी डिग्रियां शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है: MBBS, MD गोल्ड मेडलिस्ट, LLB, LLM, MBA, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में डी लिस्ट यूनिवर्सिटी टॉपर, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA आर्कियोलॉजी, MA एंथ्रोपोलॉजी। 1978 बैच के IPS अधिकारी और 1980 बैच के IAS अधिकारी भी रहे हैं। 1981 में महाराष्ट्र के विधायक थे। 1982 से लेकर 1998 तक राज्यसभा सांसद रहे। श्रीकांत जिचकर ने वर्ष 1973 से लेकर 1990 तक का समय यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देने में गुजारा। 1980 में IAS की लेवल 4 महीने की नौकरी कर इस्तीफा दे दिया। 26 वर्ष की उम्र में देश का सबसे कम उम्र में विधायक बने। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने। 14 पोर्टफोलियो हासिल कर सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे। महाराष्ट्र में पुलिस सुधार किए। 1992 से लेकर 1998 तक बतौर राज्यसभा सांसद संसद की बहुत सी समितियों के सदस्य रहे। वह भी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1999 से
कैंसर लास्ट स्टेज का डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने कहा, आपके पास केवल 1 महीना है। अस्पताल पर मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, लेकिन अध्यात्म विचार के धनी श्रीकांत जिचकर ने आस नहीं छोड़ी। उस दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आए। उन्होंने उन्हें ढांसा बंधाया, संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कहा, तुम अभी नहीं मर सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। चमत्कारिक रूप से श्रीकांत जिचकर जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लेकर संस्कृत में डी.लिट की उपाधि अर्जित किए। वे कहा करते थे कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है। मेरी ज्ञान पिपासा अब पूर्ण हुई है। पुणे में संदीपनी स्कूल की स्थापना की। नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके पहले कुलपति भी वे बने। उनका पुस्तकालय किसी व्यक्ति की निजी सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 के लगभग पुस्तकें थीं। उनका एक ही सपना बन गया था कि भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो और तथा कोई भी परिवार मधुमेह जैसे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का शिकार ना हो। यूट्यूब पर उनके केवल 3 ही मोटिवेशनल हेल्थ फिटनेस संबंधी वीडियो उपलब्ध है। सामान्यतः ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोग आयु के मामले में निर्धन ही देखे गए हैं। अति मेधावी, अति प्रभावशाली व्यक्ति का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता। शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद भी अधिक उम्र नहीं जी पाए थे। 2 जून 2004 को नागपुर के 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर का निधन हो गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व होलिस्टिक हेल्थ को लेकर उनका कार्य अधूरा ही रह गया। विभिन्न व्यक्तियों के जन्म दिवस का उत्सव की तरह मनाने वाले हमारे देश में ऐसे गुणी व्यक्तियों का कोई जानता भी नहीं है, जिसके जीवन में कितने ही युवाओं का प्रेरणा मिल सकता है। ऐसे शिक्षक, ज्ञानी, उत्साही व्यक्ति, चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, प्रशासक व राजनेता के मिश्रित व्यक्तित्व को सत सत नमन है। जय श्री राम।